बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत अहम तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दफ़ा यूएई में थी। वो कुछ दिन पहले यूएई के दौरे पर गए, वहाँ पर उन्होंने एक अहम तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। आखिर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएई में क्यों की, और क्या कोई हमला होने जा रहा है, कोई ऐसी कोई जंग लगने जा रही है खित्ते के अंदर। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब। ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, तबसरा भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने वापस आने का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने यूएई में बैठ के एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? यार इसमें तो कोई शक नहीं है, इस वक्त इंडिया जो है ना दाखिली और खारजी महाज पे हर जगह पे मार खा रहा है और बहुत सी परेशानियों का शिकार है। मसलन अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर देख लें तो चाइना का कोई इंडिया का कोई ऐसा हमसाया नहीं है जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों। भूटान के साथ अच्छे थे, भूटान भी दूर हो गया। नेपाल चाइना के साथ सीपैक में शामिल हो गया, यानी कि उबोर मंसूबे में हो गया। बांग्लादेश उबोर के अंदर हो गया, वो पाकिस्तान के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है। अमेरिका ने अभी पिछले दिनों जो है ऑफर की श्रीलंका को $500 मिलियन की, वो भी उसने ठुकरा दी। दोवल गया वहां पे, इससे पहले आपको पता है वहां पे प्रेसिडेंट से भी मिला, लेकिन कोई घास नहीं उसे डाली गई, क्योंकि श्रीलंका नहीं भूल सकते कि 30 साल की जो खाना जंगी लड़ी है उन्होंने तमिल टाइगर्स के साथ, तो वो इंस्टिगेट करने वाला और हर उसके अंदर उनकी मदद करने वाली एक ही ताकत थी और वो इंडिया था। और अब तो बड़े बड़े जो हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट और आप एक्सपर्ट्स देख लो, जिसमें आप थॉमस ए मार्क्स को देख लो, इसी तरह गंगोली साहब को देख लो। उन्होंने साफ लिखा है कि इनकी जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून, वहां पे उसके साथ ही जो है एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, श्रीलंका में दहशतगर्दी के लिए। ये तो हालात हो गए कि हर जगह पे मार खा रहा है। अकेला साउथ एशिया के अंदर मुल्क है, चारों तरफ से उसे उबोड़ने घेरा हुआ है। चाइना के इत्तेहादी हैं, कोई इसका इत्तेहादी नहीं है, ठीक है, और उसको सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रही है। नंबर टू जो है, बेवकूफियों पे बेवकूफियां फॉरेन पॉलिसी के महाज पे इन्होंने किया। अब क्या है कि जब अपने जर्नैल को भेजते हैं ये समझ के कि इनके जर्नल जो हैं वो भी उसी कैलिबर के होंगे जिस कैलिबर के हमारे चीफ हैं, लेकिन वहां पे जाते हैं शर्मिंदा होकर इनके चीफ साहब वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा क्या हो गया यार, अभी सऊदी अरब गए हैं, इनका नया इत्तेहादी है, सऊदी आर्मी चीफ ने सलूट नहीं मारा है इनके जवाब में, तो इससे ज्यादा और शर्मिंदगी क्या इनके लिए हो सकती है। इसी तरह आप इंटरनल आ जाओ, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। आगे इससे पहले इनकी आबादी का तकरीबन 50% पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा था। कोरोना आया गलत पॉलिसीज की वजह से, और वो पॉलिसीज में भी इन्होंने पहले मुसलमानों को ये शिकार करने की कोशिश की, लेकिन मुकाफात अमल से अब कोरोना इनके दुनिया का मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा मुल्क है सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का। इकोनॉमी बर्बाद हो गई कोरोना की। अब इन्वेस्टर नहीं आ रहा, क्योंकि जब सुकून नहीं है मुल्क के अंदर, जब बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा। इसी तरीके से पंजाब के अंदर आपको पता है, पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो अभी बाहर निकले में, कश्मीर बेकाबू हो गया है, कश्मीर को जितना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वीडियोस लीक हो जाती हैं। तो एज अ होल मोदी को कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उसके पास एक ही तरीका है, जो उनके मीडिया ने एक बुगी मैन बनाया हुआ है पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करे जिसमें तमाम परेशानियों से अवाम की जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट हो सके। तो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कहा। कल आपने एक और खबर नोट की होगी कि जो यूएनओ की गाड़ी को हिट किया गया है, जी यूएनओ की बिल्कुल। गाड़ी को हिट किया गया है, वो तो दूर से नजर आ जाती है, एक स्पेशल किस्म की गाड़ियां यूज कर रही है यूएनओ। वो इसलिए किया गया कि ये पाकिस्तान को दुनिया को उन्होंने एक पैगाम देना था कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमें यूएनओ की इंटरनेशनल लॉ की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। तो ये एक सर मैं बेसिकली सर मैं आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। क्या इंडिया हड़बड़ी में ये सब कुछ कर रहा है, किया जा रहा है इंडिया की तरफ से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी वो आबादी पर टारगेट कर रहे हैं, कभी वो यूएन की गाड़ियों पर टारगेट कर रहे हैं। क्या वो परेशान हो चुके हैं अपने इंटीरियर हालात की वजह से भी? इंटरनल हालात तो हैं ही है ना यार। उसके अलावा जो है, अगर आप भारतीय सेना जो है यानी कि उनकी फौज को देख लो, तो खुदकुशी का रेट दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हाई इनका है। इनके जवान तो यार फेसबुक के ऊपर यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि हमारे अफसरान जो है हमें राशन पूरा नहीं दे रहे हैं, हमारा राशन जो है वो बेच के खा जाते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है
कि कैसी कैसी यार अफसोस होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग अफसोस होता है कि यार ऐसे लगता है कि गुलामों की फौज है जिसे भारतीय सेना कहते हैं, जिसके ऊपर ब्राह्मण सरकार जो है ना बैठी हुई अपने ही लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट कर रही है। कई वीडियोस जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं कि जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है लोअर यानी कि तबके को। तो अल अमान अल हफीज, अब होता ये है कि इंडियन आर्मी की इन सब तजादात की वजह से वहां पे एक तो आपको पता है कि उन्हें शराब सरकारी तौर पे जो है वो मिलती है। अब जब आपको अपने फ्यूचर के बारे में गैर महफूज समझ रहे हो, जब आप अपने आप को अपने प्रेजेंट को गैर महफूज समझ रहे हो, तो आप शराब और ड्रग्स की तरफ तो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैनेस है इंडियन आर्मी का। आप उनके अखबारात उठा के देख लें, अब होता ये है कि ये शराब पीते हैं और उसके बाद जो है ना इनको कुछ समझ नहीं आती और ये तर 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 जो है ना, एक नींद इस वजह से नहीं आती कि पाकिस्तानी चुन चुन के मारेंगे और इनकी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये कोई वो बहादुरी वाली बात नहीं है। अगर मर्द के बच्चे होते तो कभी उसको सिविलियंस को ना टच करते। पाक आर्मी जो इनके साथ करती है, उसके बाद ये जो है खुद सीज फायर जो है ना इनकी तोपें खामोश हो जाती हैं। यार मर्दों की तरह फौज के साथ लड़ो। तुम क्या सिविलियंस को मार रहे हो? सिविलियंस को मार के तुम क्या समझते हो कि बहुत बड़े वीर बहादुर बन जाओगे? तो ये बेसिकली कैरेक्टर फेलियर है। इंतहाई खौफजदा कौम है, इंतहाई खौफजदा कौम है। अब वो बेचारे क्या करें? फौजी तो फौजी है ना, उसकी ट्रेनिंग में शामिल है। ऊपर से जो है सरकार कहती है ये करो, यहाँ पे और टाइट करो इनको। वो टाइट करते करते अपने आप को टाइट करवा देते हैं। तो ये तो एक मसला चल रहा है इंडियन आर्मी के साथ। और अब जो अगर होता है, मैं समझता हूँ कि अगर इनको फोर्स किया जाता है, इंडिया कोई बड़ा करता है, तो देखो फ्रिक्शन बड़ी आएगी। पंजाब के अंदर लोग आपसे नाराज हैं, ठीक है। आप समझते हो कि जिस तरीके से बीजेपी ने सिखों को अभी तक आजाद अलग मजहब नहीं मानते तुम लोग, उनको अपना हिंदुइज्म का समझते हो। जिस तरीके से जब से ये मोदी सरकार आई है, सिखों को हिंदू बनाने की कोशिश की गई है, तो क्या सिख बिरादरी उसे हजम कर पाएगी? कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो भाई आप जहां से गुजरोगे, एक तो हमसे तो टकराओगे ही टकराओगे, उससे पहले तुम्हें चित्रौल तुम्हारे अपने लोग करेंगे। और ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस के और इजाफा कर रही है। तो कोई बेवकूफी करते हैं तो पिछले जो है आपको 27 तारीख नहीं भूलनी चाहिए। इस दफा हम बाल्टियां भर के आपको चाय पिलाएंगे, आप ज्यादा बंदे गिराना अपने भेजना हमारे पास। तो ये चल रहा है। सर यहाँ मैं एक चीज कह दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आजकल सिर्फ चाय और बिस्कुट मिलती है। ये एक मैं सिर्फ लेटर नोट पे कह रहा हूँ। सर मैं एक और चीज बताता चलूँ यहाँ पर कि सर मेरा सवाल है यहाँ पर एक आपसे कि इंडिया ये दोबारा प्लानिंग क्यों कर रहा है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, 27 फरवरी 2019 हमें नहीं भूलता। किसी भी पाकिस्तानी बच्चे बच्चे को वो दिन नहीं भूल सकता कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर। तो सर दोबारा एक दफा वहां पर मार खाने के बाद फिर से ये हरकत क्यों कर रहे हैं इंडिया? मतलब उन्हें अब क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ गई है? यार या उनके कोई या सेवेंटी उनके वन कोई के अंदर कुछ उन्हें बाहर से कोई पैसा दे रहा है कि आप करें जी, आप एक मरे तो हम जो रीअलाइनमेंट जो हो रही है, उसमें उनको मान है कि अमेरिका शायद दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वो उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन बात ये है कि क्या खड़ा होगा? वो जब गलवान में तुम्हारे फौजी मर रहे थे, तुम्हारे कर्नल को उन्होंने मार दिया और तुम्हारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत ऑफिसर्स को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त कहाँ पे अमेरिका था? तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा। ये गलतफहमी में हिंदू सरकार को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अपने मफादात हैं और वो पार्टनरशिप की बात तुम्हारे साथ की है, कोई अलायंस की बात नहीं की। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। उसने तुम्हारे ऊपर एनिमी स्टेट से हथियार खरीदने का इस वजह से नहीं लगाया, पाबंदी नहीं लगाई जैसी टर्की पे लगाई है, ताकि तुम्हारा पैसा निकलवा सके, तुम्हारी अवाम को और कुचल सके, उनका पैसा जो है तुम्हारा ले सके। उसकी अपनी इकोनॉमी खराब है, नंबर वन बात। नंबर टू बात ये कि 71 के बाद ये काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन 86 87 के अंदर जब ब्रास टैग हुई और पाकिस्तान ने जो इनकी मैनूवरिंग का तौर किया, और फिर जनरल जियाउल हक साहब वहां पे गए और राजीव गांधी की कोई कान में एक ऐसी बात कह दी कि उसके बाद फौरन डी एस्केलेशन का वक्त शुरू हो गई। फिर हमने देखा 89 90 के अंदर इन्होंने जंग की कोशिश की। फिर 98 के अंदर जब इन्होंने धमाके किए, इन्होंने कहा आप कश्मीर ले लेंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। पाकिस्तान ने धमाके किए, एकदम वो गुब्बारे में से हवा निकल गई। 99 के अंदर आए, 99 के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ वो यूनिलैटरल सीज फायर ना करती और वहां पे जाके ना करती, इनको तो कुट पड़ रही थी। सबको पता है इनकी क्या सिचुएशन हो रही थी। इनको तो बॉडी बैग्स नहीं इनके खत्म हो गए थे, इनके कॉफिन्स खत्म हो गए थे। तो हुकूमत की जो है फौज से क्या नाम है, मशवरे के बगैर यूनिलैटरल जो सीज फायर है, उसकी वजह से हमारी कैजुअल्टीज हुई। फिर आप 2003-4 में आ जाओ, ऑपरेशन पराक्रम के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा फौज मोबिलाइज कर दी, 1800 बंदे मरवाए बगैर गोली मारे, जो है सबके सब वापस चले गए कुछ महीनों की टेंशन के बाद। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक और मार खाई। अच्छा, फिर इन्होंने जो है ना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है ना उसको तश्कील दी। इन्होंने कहा शायद हम बहुत बड़ी चीज बन गए।
पाकिस्तान ने अज़्म नौ के तहत जो एक्सरसाइजेस के थ्रू इनको बता दिया कि हम भी नेटवर्क अनेबल्ड हैं, लेकिन अब हम पाकिस्तान सिर्फ नेटवर्क अनेबल्ड नहीं है, पाकिस्तान उससे आगे पहुंच चुका है। हमने देखा 27 तारीख को इनके रडार्स जैम थे, इनके अपने हेलीकॉप्टर के इन्होंने जो निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आई कि अपना हेलीकॉप्टर फ्रेंड है या फो है, तो उसमें वो एयरफोर्स वालों पे तो जिम्मा दे रहे हैं, ये नहीं मान रहे कि पाकिस्तानी कैपेबिलिटीज इतनी थी कि तुम्हें कुछ और नजर आया जो पाकिस्तान दिखाना चाहता था। इनके परवीन स्वानी, मैं कई दफा कई इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि वो खुद कहता है कि जी पाकिस्तान जो है उसने हमारे एसयूज जो है उनको बिल्कुल जैम किया हुआ, तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था हमारी एयरफोर्स को, तो वो मारेगी क्या। तो इनको पता है। लेकिन मैं एक बात फिर अफसोस से कहूंगा कि अगर कारगिल में हमारी यूनिलैटरल सीज फायर ना होता, अगर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पे जो हमारी हिकमत अमली थी कि हम मीडिया को ले गए वहां पे, अगर डॉन लीक्स ना होती तो शायद आज हिंदुस्तान की हिम्मत ना होती 2019 वाली, और आज जो वो सर्जिकल स्ट्राइक की कर रहा है बात, वो तो वो कल भी आपसे जो बात हो रही थी, अल्लामा इकबाल सही कहता है, हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। पाकिस्तान अब कोई और चीज है भाई, ये कतर वाला पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना। तो हम जब भी खराब होते हैं, मुसलमान की हिस्ट्री उठा के देख लो, अपनों की वजह से खराब होते हैं, वरना क्या दुश्मन की क्या जरूरत है यार, दुश्मन की क्या जरूरत है। पूरी दुनिया जानती है कि 27 को क्या हुआ था। अगर ये रिपीट चाहते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि इस दफा हम सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं पड़ेंगे, बाल्टियां भरी हुई हैं, आते जाओ अपने जहाज गिरवाते जाओ, चाय पीते जाओ, और वापस नए कोट नए सूट पहन के, जो तुम्हारी सरकार नहीं तुम्हें प्रोवाइड कर सकती, डिजाइनर सूट्स पहन के वापस हम हमारे रेंजर्स वाले तुम्हें धक्का देते रहेंगे। सर अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सी जगहों पर ये बात की जा रही है, बहुत से मुख्तलिफ हल्कों के अंदर ये बात की जा रही है कि इस दफ़ा सरप्राइज नहीं होगा, इस दफ़ा सरप्राइज से भी आगे बढ़ के कुछ चीज़ बताई जाएगी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, और हमारी बेहतरीन एयरफोर्स की जानिब से। तो सर आप भी क्या ये कोई हालात देख रहे हैं कि अगर कोई इंडिया जारियत करता है तो पाकिस्तान सिर्फ जवाब नहीं देगा, कि पाकिस्तान डबल जवाब देगा और पाकिस्तान बताएगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है? यार बहुत बड़ी गलती तो इन्होंने कर दी है। देखो ना, जब पिछले साल 5 अगस्त को इन्होंने फैसला लिया, इन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान को गुस्सा चढ़ाने के लिए किया, वहां पे गुस्सा चढ़ गया चाइना को, फिर गलवान में जो हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा। तो चाइना को भी देखो, चाइना भी खामोशी से ठीक है जी, बात करते हैं, पीस पीस करते करते सर्दियों में ले आया, इनका इतना फौजी मर रहा है वहां पे लद्दाख बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं है वहां पे, शेल्टर्स अप्रोप्रिएट नहीं है, राशन की तो वैसे ही कमी है क्योंकि वो अफसर खा जाते हैं, तो वहां तो मार खा ही रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में आता है तो यार हम तो 2001 से एक जंग के अंदर हैं, 80,000 के करीब हमने शहादतें दी हैं, तो हमारा फौजी तो वो ट्रेंड नहीं है, बल्कि वो कह लो कि अपने पंजे नाखून तेज करके बैठा हुआ है कि मौका मिले तो हम तुम्हें बताएं। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, और खासतौर पर बिपिन रावत जो है वो, उनकी ज्यादातर जो है ना स्टाफ ड्यूटीज रही हैं। वो जो ट्रू फ्रंटल वॉर की बात करते हैं, तो चाइना के साथ उनका एक फ्रंट तो हमने देख लिया कैसी वॉर है, तो दूसरी फ्रंट में भी उनको ऐसा ही जवाब मिलेगा, जिसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूं कि अभी जो रिसेंट शाहीन 9 सीरीज हो रही है, वो इंडिया को आंखें खोल देनी चाहिए कि यहाँ पे अलायंस है, इंटरऑपरेबिलिटी है, यहाँ पे कैपेबिलिटीज जो हैं दोनों अपनी एक बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो एक कई 100 सालों के बाद एक हिंदुस्तान एक मुल्क की हैसियत से ये बन गया जैसा भी बन गया, ये भी ना रहे और यहाँ पे फिर से मुख्तलिफ रियासतें बन जाए। सर आप आने वाले दिनों के अंदर क्या प्रिडिक्शन करते हैं, रीजन के क्या हालात हो सकते हैं जनवरी और फरवरी के अंदर? देखो जनवरी तक के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई खतरा हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि ट्रंप जो है उसने मेरे ख्याल में उसके बाद ही करना है। अच्छा, इन तमाम चीजों को आप इंटरलिंक रखो, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ हमारे यहाँ पे टेंशन है, वहां पे इजरायली आर्मी ने भी 15 जनवरी तक का जो है ना हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, ईरान के खिलाफ भी कुछ हो सकता है, ठीक है, टर्की को भी घेरे में लिया जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख लो, पाकिस्तान के खिलाफ भी इंडिया की मस्खरियां, जैसे जैसे अफगान पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया की जो है वो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। आपने खुद 2 प्रोग्राम्स किए हैं जो इंडियन टेरर नेटवर्क्स पकड़े हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन में तो इजाफा हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बड़ा पैसा लगाया जी, हमने ये बनवाया वो बनवाया, ठीक है, ईरान पहले हाथ से गया, चाबहार हाथ से गई, हर चीज हाथ से गया, अब अफगानिस्तान भी जाता है, तो खरबों रुपया जो लगाया है तुमने वो जाया हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अगर बेवकूफी कर देते हैं, वैसे वो क्या कहते हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है,
तो अगर कोई इस फ्रस्ट्रेशन में कोई बात कर देते हैं तो वो फिर अपने लिए मसला जो है वो पैदा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, आपने एक बेहतरीन एनालिसिस किया है। अपने अपने ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।